आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहला सवाल। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू कितना 10वें भाग तक यानी टर्म तक क्या करना है, तो वर्गों का योग ज्ञात करना है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर तक, ठीक है ना। यहाँ तक बोला गया है कि वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जब भी वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो याद रखेंगे वर्गों का योग बराबर जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। इसे बोल सकते हैं वर्गों का योग बराबर, जहाँ पे n जो होगा वो कौन सा होगा, तो लास्ट टर्म होगा यानी 10। तो n बराबर क्या होगा, तो 10 लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे, तो 10। तो 10 ये हो जाएगा 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 1/6। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 1 11 इंटू 20 प्लस 1 21/6। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 3 से ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 583। तो हमारा जो आंसर होता 385 जो हो जाता इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसके ये वाले जो थे वो तो नेचुरल नंबर से थे, ठीक है। इसी में एक केस और आएगा, तो वो होगा ऑड नंबर से, ठीक है। और इसके बाद एक केस जो आएगा वो होगा आपका इवन नंबर से। चलिए आगे देखते हैं ऑड नंबर के केस में कैसे कैसे सवाल आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये है आपका इवन नंबर से रिलेटेड, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ठीक है। देखिए बोला है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का, और कहाँ तक, तो 10 टर्म तक की बात कर रहा है। क्या निकालना है, तो वर्गों का योग निकालना है। आइए देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्या कि सम का, तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे। सम जो होगा वो क्या होगा, तो लिखेंगे 2n n प्लस 1 2n प्लस 1/3, ठीक है। जब भी सम संख्या का वर्गों का, ठीक है ना, किसी टर्म तक, यानी यहाँ पे n का जो वैल्यू दिया हुआ है लास्ट टर्म जो होगा वो 10 तक ले जाना है, ठीक है ना। यानी 2 4 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, ऐसे करते करते काउंटिंग में कितने होने चाहिए, गिनती में कितने होने चाहिए, तो 10 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 होगा। तो लिखेंगे 2 इंटू 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे 10 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अपॉन क्या जाएगा, तो 3। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन हो जाएगा 3। 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में चला जाएगा। ये करेंगे तो 140 लिख सकते, 140 इंटू 11 जो होता वो 1540, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर प्राप्त हो जाता वो आपका होता 1540, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं।
कि आंसर कितना होगा, तो वर्गों का जो सम होगा, वर्गों का सम जो होगा, ठीक है, वर्गों का सम जो होगा वो कितना होगा, तो आपका होगा 1540। किसका, तो इवन नंबर, याद रखेंगे इवन का ये फॉर्मूला है इवन नंबर निकालने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 3। ठीक है, ये जो है वो क्या है, तो देख रहे होंगे सारे ऑड नंबर्स का वर्ग है ना। स्क्वायर जो है वो किसका है, तो ऑड नंबर का है ये। ठीक है, कितने टर्म तक जाना है मुझे, तो 20 टर्म तक निकालना है। तो यानी एन जो होता वो हमारा कितना हो जाता, तो एन जो होता वो 20 हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला ऑड के लिए लिखेंगे, सम बराबर लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये जो फॉर्मूला याद रखेंगे, स्क्वायर ऑफ ऑड। ठीक है, जब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर का सम निकालने का आ जाए तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 20 रखेंगे, तो लिख लेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 2 अपॉन हो जाता है ये 6, तो 20 गुने 21 गुने 22 अपॉन 6 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3, तो 2 से ये कट जाएगा और 3 से ये 21 कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 154। ठीक है, 22 सत्ते 154, 1 0 10 से गुना करेंगे तो इसका भी जो आंसर होगा वो कितना हो जाता, तो आपका 1540 जो होता वो आपका आंसर हो जाता। तो ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो n प्लस 1 n प्लस 2 इस टर्म में होगा, तो आसानी से आप याद रख पाएंगे। तो n अगर मान लीजिए कि 20 होता तो अगला क्या होगा 21, अगला क्या होगा 22। ठीक है, तो इस तरह से ये आसानी से आपको याद रहेगा और ये तीनों में सबसे इजी जो होगा यही कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, 4 की सॉरी। वह संख्या ज्ञात करें जो 49 से जितना अधिक है, 49 से जितना अधिक है उतना ही 95 से कम है। ठीक है, तो अगर वो संख्या x होता तो माइनस कर लेते 49। ठीक है, तो बोला है कि ये 49 से जितना अधिक है, ठीक है, ये संख्या जो है 49 से जितना अधिक है उतना ही क्या होगा, तो 95 माइनस जो होगा वो x कर लेते हैं, तो दोनों जो होता वो आपस में क्या हो जाता, तो इक्वेशन बराबर हो जाता, वही संख्या पे आ जाता जो इससे कितना है, तो 49 से वो जितना अधिक है और इसके माइनस से जितना कम होगा। तो हम कह सकते हैं ये x और ये x इधर आता तो x प्लस x हो जाता और ये इधर जाता तो 95 प्लस 49 हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाता 2x प्लस हो जाता 144, तो x का जो वैल्यू होता वो कितना हो जाता, तो 72। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये दो संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है ना, ये दो संख्याएं दी हुई हैं और ये दोनों संख्याओं का, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर कि x बराबर जो होता वो क्या होता, यहाँ पे लिखिए x बराबर जो होता वो क्या होता, दोनों संख्याओं का योग यानी 95 प्लस 49। ठीक है, अपॉन कितना जाता, तो 2 जाता, यानी कह सकते हैं दोनों संख्याओं का औसत ही जो होता वो आपका आंसर होता। तो इस तरह के क्वेश्चन में याद रखेंगे कि x का जो वैल्यू होता वो क्या होता, तो संख्याओं का औसत होता, संख्याओं का औसत जो होता वही आपका आंसर होता। ठीक है, तो हमारा
आंसर जो होता है वो कितना होता है 72। आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, तो संख्याओं का औसत होता है। तो कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 39 और 79। तो इसका औसत जो होता है वो कितना होता है, तो 39 प्लस 79 अपॉन जो होता है वो 2 हो जाता है। 9 9 18 8 7 3 10 11 बटा 2। तो ये कितने बार में कट जाता है, तो 59 में कट जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता है, 2 नंबर हो जाता सही 59। तो उम्मीद है इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है गुणनफल, ठीक है, कितने का, तो 5786 5784, ठीक है, को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी अंक क्या है जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो ये 5786 इंटू 5784, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, तो गुना करके तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो निकाल नहीं सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे ये संख्या है कितनी, ठीक है ना। तो ये संख्या जो है वो इससे 2 कम है ना। आइए देखते हैं, तो लिख सकते हैं ऐसे, ये कितना होता 25, ये कितना होता 49, ये कितना होता 64, ये कितना होता 24, ठीक है ना। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ग, ध्यान रखेंगे कि कोई भी वर्ग के लास्ट जो होना चाहिए, अंतिम डिजिट जो होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, तो 0 1 4 5 6 9, इतने जो होने चाहिए अंक होने चाहिए आखिरी, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो ध्यान जब देंगे कि अगर इसमें से क्या जोड़ा जाए, अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, क्या जोड़ दिया जाए, तो 1 जोड़ दिया जाए, तो ये संख्या जो होगी वो कितनी बन जाएगी, तो देखिए यहाँ पे 5786 इंटू ये कितना था 5784 प्लस क्या, तो प्लस जो होता वो 1 अगर कर दिया जाता तो इसका जो लास्ट का डिजिट होता वो क्या आ जाता, तो आपका 5 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 5 बनता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी संख्या के लास्ट में, जैसे कि 45, तो 45 का जो हम लोग वर्ग निकालते हैं तो क्या होता है, 5 के लिए 25 और इस 4 के लिए कितना लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 एक बढ़ाकर, तो 5 इंटू 4 यानी n ये है तो n प्लस 1 का फॉर्म है। तो यहाँ भी जब देखेंगे एक जब इसमें ऐड कर दिया जाएगा, एक ऐड कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, तो ये हो जाता है n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका n, ठीक है। यानी अगर इसमें एक ऐड कर दिया जाए, एक ऐड कर दिया जाए तो किस फॉर्म में बन जाएगा, तो आपका n प्लस 1 और n के फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ से भी पता चल रहा है कि इसमें 24 को वर्ग बनाने के लिए, सारे वर्ग हैं तो इसे भी वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। यानी लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो देखिए हमेशा 25 होना चाहिए और अगला जो होना चाहिए वो n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यानी हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, तो 1 इसमें ऐड करने से ये पूरी की पूरी संख्या जो होती एक वर्ग में बदल जाती। फिर से बता रहा हूँ कि ये किस फॉर्म में मुझे देखना है, तो इस फॉर्म में देखना है। यानी किसी भी संख्या का जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो तो उसका क्या होता है n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में लिखते हैं और आखिरी का जो होता है वो 2 डिजिट जो होता है वो 25। तो देख पा रहे हैं एक जोड़ने से आखिरी का जो मल्टीप्लाई जो होगा वो 25 जो होता हमारा आ जाता, ठीक है ना।
क्या आ जाता, 25 आता। और अगला फॉर्म जो बनता वो कितना ऐड करने से, तो देख सकते हैं ये 5 7 8 6 और ये कितना बन जाता, तो 5 7 8 5 बन जाता। ये अगर n है तो देख सकते हैं n प्लस ये 1 है। तो इस तरह से समझ पा रहे होंगे कि ये इसका आंसर जो होता वो कितना होता, तो 1 होता। ठीक है।